हेलो नमस्कार प्रणाम जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे मॉर्निंग मिनी ब्लॉग में। देख ले सकते हैं कितना सुंदर मौसम है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जहरीले टाइप के दिमागी नक्सल के बारे में। जो एक औरत है, उनका नाम है नीतू मैम, जो इंग्लिश पढ़ाती है। मैं तो समझता था कि वो अभिनव सर है सबसे बड़े दिमागी नक्सल, लेकिन उससे भी बड़ी दिमागी नक्सल हैं कौन? नीतू मैम। वो अपनी वीडियो में बोलती हैं लड़कियों से कि बेटा तुम अपने दहेज का गहना अपनी सास को मत दिखाना, सास को मत देना, नहीं तो वो रख लेंगी। अभी बोल रहे हैं 2026 में। कितनी मतलब दिमागी नक्सल है, इससे समझ लीजिए ये अर्ली 2000 में होता था या उससे पहले ही होता था, अब नहीं होता है। ये मेरा गाँव देख लीजिए, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग उतने नहीं हैं, ये ऊँची ऊँची बिल्डिंगें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस गांव में भी जब शादियां होती हैं, लड़की घर आती है, ससुराल आती है, तो उसके गहने सास के पास नहीं, तो वो अपने गहने को अपने पास ही रखती है। लेकिन देखिए कितना भड़का कितना दिमागी नक्सलाइज्ड हो गई हैं ये, कि लड़कियों को समझा रही हैं 2000 में जो होता था वो घटना अभी समझा रही हैं। यानी इसको क्या कहते हैं? अपने परिवार के खिलाफ बहकाना, सास से युद्ध छेड़ देने का शुरुआत कर देना। जो कुप्रथा 2000 में ही ख़त्म हो गई है, 2003 में ही ख़त्म हो गई, उस कुप्रथा को आज लड़कियों के दिमाग में भरा जा रहा है। जो होता था उसको करे कि अब होता है। सोच सकती है कितनी जहरीली औरत है, इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। और दूसरी बात की ये बोलती है कि मैं अपने बेटे का बर्थडे करती थी, लोगों को बुलाते थे तो वो एवी लाइट से मेरे बेटे को देखते थे, जलते थे कि हम झंड हैं और ये कितनी अच्छी है। अरे अरे, आप जब बुलाती थी तब तो लोग जाते थे, उसमें आपके रिलेटिव्स भी होंगे। समझ नहीं आता है कि कितना नक्सलाइज्ड हो गया इस मैम का दिमाग, कि लोग को घर पर बुलाकर खाना खिलाने के बाद उनको गालियां दे रही हैं। और ये अपने बच्चों को संस्कार क्लास में बोल रही है, बच्चों को भी दिमाग में वही भर रही है। अब बर्थडे बंद करके वो क्या कर रही है कि 4000 लोगों को खाना खिला रही है। क्या इससे आप भगवान बन जाइएगा? ये गलत फहमी में मत रहिए कि आप भगवान बन जाइएगा इससे, बिल्कुल भी नहीं। लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं, अच्छे संस्कार की ज़रूरत है, जो आप कभी भी बच्चों में नहीं दे सकते। ठीक है, आप बहुत महान है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा जानती है, अच्छी पढ़ाती होंगी बच्चे को। हमारे भी गांव में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, लेकिन उनका ऑनलाइन नहीं है जो फेमस है, लेकिन अच्छे संस्कार देते, पढ़ाने पे फोकस रहता है। और कहते हैं, उनका एक ही मोटा होता है कि आते हो पढ़ाने तो बस पढ़ो, कोई भी लड़कियों को छेड़ा तो बस गर्दा उड़ा देंगे, पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बनो। समझे? ये मोटिव होता है गांव के शिक्षकों का, अच्छे शिक्षकों का। लेकिन नहीं, यहाँ तो शिक्षक मैडम का पता नहीं। फिर वो अपने वीडियो में कहते कि मुकेश खन्ना बिकाऊ है, उसको समय रैना ने खरीद लिया। मुकेश खन्ना ने क्या किया? ज़िंदगी भर सही शब्दों में बोला है लोगों को, गाली गलौज नहीं की, कुछ अलग संस्कार नहीं दिए हैं। समझ में आई आपको बात? समय रैना भी गाली बकता था तो उसको संस्कार अच्छे शब्दों में उसको समझाता ही था। ठीक है, समय रैना से उसने एक वीडियो बना लिया, तो क्या उस वीडियो में उसने गाली गलौज की? नहीं किया, उस मर्यादित शब्द में उसने ऐड किया उसके साथ। कल हो के अगर आपका बच्चा लौंडियाबाजी, आपका बेटा है ना जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है, वो लौंडियाबाजी करने लगे, गाली बकने लगे, तो क्या आप उसको समझाएंगी ना आके ऑनलाइन? फिर उसके साथ एक फ़ोटो भी खिंचवाएंगी जब वो समझ जाएगा तो क्या आप अपने बेटे को खरीद ली? क्या आपका बेटा भी बिकाऊ हो जाएगा? समय रैना से दुगना एज है मुकेश खन्ना जी का। उनका काम है, कोई बच्चा अगर बिगड़ रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसको समझाना और उसके साथ खड़े होकर उसको सही राह पर लाना। आना ना आना उसका काम है। और ये काम आप अपने बेटे के साथ भी करेंगी। अगर वो कहीं कभी भी गलत रास्ते पे जाएगा तो उसको आप समझाएंगे भी पब्लिकली, और फिर उसके साथ भी खड़ा रहेंगी। अब क्या बच्चों को संस्कार दे रही हैं? आपसे पढ़ने से तो अच्छा है कि बच्चा ना पढ़े, अनपढ़ रह जाए। एक वीडियो में वो कह रही है लड़कियों से कि बोल्ड बनो, कॉकरोच जैसा बनो। एकदम कॉकरोच इतना गंदा प्राणी है, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट ऐसा खड़ा कर दिया, बोल्ड बनो। और उसी दूसरे वीडियो में कंगना रनावत को गाली देती। ठीक है, कंगना रनावत अभी कोई पार्टी को ज्वाइन कर ली है, गंदी राजनीति करती है, गंदी औरत हो गई है, लेकिन है तो एक औरत, और उसके जैसा बोल्ड कौन होगा? तो एक तरफ एक लड़की को वो गाली दे रही है अपने क्लास में, और अपने स्टूडेंट को कह रही है कि अपने पैरों पर खड़ा हो। ऐसा दोगला चरित्र वाला शिक्षक सब क्या पढ़ाएगा? शिक्षिका क्या पढ़ाएंगी बच्चों को? क्या संस्कार देगी? देश में बॉम्ब को तैयार किया जा रहा है अपने परिवार के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ। बच के रहिए ऐसे दोस्तों, ऐसे टीचरों से। विरोध कीजिए इसका। जय